दिल्ली में जो होली पर तरुण त्यागी की मर्डर हुआ है उसे मैं बहुत ही ख़राब वो बोलूँगी, बल्कि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। और मैं इसके लिए अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, अपनी जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्योंकि जैसा कि वो कहते हैं हमेशा कि हम हिंदुओं की सरकार है, हम हिंदुत्व, इस देश में हिंदुओं को बढ़ाएंगे। वो जगह जगह हिंदू सम्मेलन भी कर रहे हैं, हिंदू संगठित कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगी अब ये हाई टाइम है कि हम हिंदू मुसलमान कोई भाई भाई नहीं है। आपको इससे दिख जाना चाहिए कि मुसलमान हिंदुओं को इस देश में बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा। वो कैसे हर दिन कोशिश कर रहा है कि हिंदुओं को सप्रेस कर सके। तो प्लीज़ ये वोट बैंक का चक्कर छोड़े। अगर आप भी इस मुस्लिम को सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं कि यहाँ पे वोट बैंक का चक्कर है, जो मुसलमान ईरान में फंसा है, दुबई में फंसा है, सऊदीया में फंसा है, कहीं भी मुसलमान फंसा हुआ है उसे वहीं फंसे रहने दीजिए। क्योंकि जब ये वहाँ पे फंसते हैं तो रो रो के सरकार की दुहाई कर कर के इस देश में वापस आते हैं। 4 दिन बाद ही अपनी परेशानियाँ भूल जाते हैं और फिर इसी सरकार को गालियाँ देते हैं, इसी देश के लोगों को गालियाँ देते हैं। और अपने सऊदीया और जो लोग कह रहे हैं कि हमें हमारा खमेनी हमारा बाप था और हम उसके लिए एक नहीं 4 लोग को मार देंगे, हम इज़राइल जाके अपने लिए हम चक्कू भोंक देंगे और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अपने उसके लिए खुमैनी के लिए हम मरने को तैयार हैं। तो प्लीज़ एक जहाज़ तैयार, आप वैसे भी ईरान में भेज ही रहे हैं अपना प्लेन लोगों को लाने के लिए, तो खाली क्यों भेज रहे हैं? ऐसे ही तेल फूँक रहे हैं, उसमें ऐसा करिए, इन सारों को बिठाइए। सारे जितने भी ये सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं इनको बोलिए कि हम बिल्कुल आपकी सिटी पे प्लेन उतारेंगे। आप सारे उसमें मिनट से पहले चढ़िए, ना आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, और इन्हें वहाँ उतारिए और वहाँ से अपने बस हिंदू भाई पकड़ के लाइए। बाकी मुसलमान तो एक भी मत लाइए। कोई चढ़ रहा हो तो उसे चढ़ने भी मत दीजिए, वहीं उतार दीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ये देश हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू है और आगे फ्यूचर में भी हिंदू ही राष्ट्र रहे, इसका फ्यूचर ईरान की तरह, इसका फ्यूचर जॉर्डन की तरह, इसका फ्यूचर इज़राइल के आसपास देशों की तरह, इसका फ्यूचर और उन कंट्रीज़ की तरह ना हो जाए जो पहले कुछ और क्रिश्चियन कंट्री थी या पर्शियन कंट्री थी और अब वो मुस्लिम कंट्री बन गई। अगर आप चाहते हैं इंडिया हमेशा ही एक हिंदू राष्ट्र बना रहे तो प्लीज़ इन मुसलमानों को देश से बाहर निकालिए, वरना इनका ऐसा तगड़ा इलाज कर दीजिए कि ये अगली बार मुंह खोलने से पहले या किसी हिंदू की तरफ आँख उठाने से पहले 1000 बार अपने उस हश्र को सोचें। अब वक्त आ गया है कि हम हिंदू औरंगज़ेब बने और ये बिल्कुल डर डर के मर के जिए। जय हिंद, जय भारत।